झारखंड भी आने वाले हैं, क्या कुछ तैयारियां चल रही है? देखिए, इससे पहले जो राहुल जी की जो यात्रा थी वो भारत जोड़ो यात्रा थी। अभी की यात्रा है भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, जो मणिपुर से लेकर के मुंबई तक आपको जा रही है। झारखंड प्रदेश में भी आदरणीय राहुल जी का 8 दिन का यात्रा की संभावना है। 8 दिन की इस यात्रा में पूरे झारखंड वासी बेसब्री से राहुल जी को सुनने के लिए, राहुल जी के विचारों को जानने के लिए ललायित है। पूरा राज्य उनको सुनने के लिए बेकरार है। निश्चित तौर से मैं राहुल जी का झारखंड प्रदेश में इस बिरसा और सिद्धू कानू की धरती में स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं राहुल जी का। और निश्चित तौर से कह सकता हूं कि राहुल जी का देश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा इसलिए सार्थकता है कि पहले हम पढ़ते थे, पहले हम क्या पढ़ते थे कि रास्ते अनेक हैं, मंजिल एक है, धर्म अनेक हैं, मानने वाले लोग अनेक हैं, लेकिन ईश्वर एक हैं। कहने का मतलब है सभी धर्म समुदाय विविधता में एकता की बात भारत करता है। और इसी को साबित करने के लिए राहुल गांधी पूरे देश में भारत को जोड़ने के लिए तो निकले ही निकले, अपने पैरों से भारत को जोड़ने का काम किया। अभी जो है मणिपुर की जो घटना हुई, इससे बड़ा दर्दनाक घटना देश के लिए और क्या हो सकता है। लेकिन भाजपा के लोग आज भी धर्म और वोट की राजनीति में देश को और मणिपुर को जलने के लिए छोड़ दिए। नतीजा क्या है? राहुल गांधी, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने देश को आजाद कराया, हमारे पूर्वजों ने कुर्बानियां दी हैं, हमारे पूर्वजों ने एक लकीर खींचा है, उस लकीर को आगे बढ़ाने के लिए राहुल गांधी निकले हैं। निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड प्रदेश में भी इसकी कारगरता साबित होगी। आने वाले दिनों में लोग देश के साथ, विभिन्न समुदाय, विभिन्न संप्रदाय के साथ कंधा से कंधा मिलाकर के जुड़ेंगे। देखिए, मैं कहना चाहता हूं जिस प्रकार से राहुल गांधी को असम में रोका गया, सिर्फ क्या भाजपा के लोग ही धार्मिक होते हैं क्या? इनकी जो मानसिकता है, ईश्वर जाने राम जाने कि इनकी मानसिकता क्या है। देश के लोगों को किशोर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के आधार से ये लोग लेने का काम कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। जिस प्रकार से असम में राहुल जी को रोकने का प्रयास किया गया, आने वाले दिनों में भगवान को भी लगता है कि ये लोग तो ये कहने वाले लोग हैं, राम को जिसने लाया, परम शक्ति को कोई इंसान का बस है क्यों ला सकता है? क्या आप जादू टोना करते हैं? क्या आपने हिंदू धर्म के नाम पे जिस प्रकार से लोगों को बरगलाने का काम किया, हिंदू मुसलमान करने का जो काम किया, अगर हिंदू धर्म में वास्तव में आपको ज्ञान होता तो आप उन चारों धाम के जो पुरोहित हैं हमारे, आप उनकी बातों को सुनते। आपने नहीं सुना और खरमास में आपने क्या किया? खरमास में आपने प्राण प्रतिष्ठा कराया। तो आप में कहने का मतलब है कि हिंदू धर्म का भी ज्ञान इन लोगों में बहुत ज्यादा नहीं है। ये लोग सिर्फ वोट की राजनीति करना चाहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी डरती है वोट से। भारतीय जनता पार्टी वोट की राजनीति करती है और वो वोट से ही डरती है। लेकिन राहुल जी वोट से कभी नहीं डरते। बेबाक होकर के अगर राहुल जी चाह लेते तो जिन पूंजीपतियों के इशारे पे भाजपा नाच रही है, राहुल जी हाथ मिला सकते थे और देश को बेच सकते थे। लेकिन राहुल जी ने कभी हाथ मिलाने का काम नहीं किया। वे देश को सर्वोपरि मानते हैं, राज्य को सर्वोपरि मानते हैं, देश के लोगों को सर्वोपरि मानते हैं। सत्ता, हमारा वोट प्रतिशत आप देखेंगे तो भाजपा से ज्यादा है। हमारा वोट प्रतिशत आज भी भाजपा से ज्यादा है। लेकिन जिस प्रकार से ये लोग 3.25 अरब जनता की बात करते हैं, वैसे नहीं है। आप जो है इनका गणित और जो व्यवहारिक गणित है, जमीन आसमान का अंतर है। भारत जोड़ो हमारा चुनावी एजेंडा नहीं ना है, थोड़े है हमारा चुनावी एजेंडा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा हमारा चुनावी एजेंडा नहीं ना है। हम लोगों को
एहसास कराना चाहते हैं कि देश संघर्ष के बाद स्वतंत्र हुआ है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर समुदाय के लोग, यहाँ के आदिवासी भी यहाँ पे अंग्रेजों के खिलाफ में इन्होंने भी संघर्ष किया। हर समुदाय के लोगों ने अपना अपना योगदान दिया देश को आजाद होने में। उसी चीज को बचाने के लिए राहुल जी ने, चुनावी लाभ नुकसान से कोई नहीं है, सर्वप्रथम देश हमारा बचे, संविधान हमारा बचे और देश के लोग हमारा बचे। राहुल जी का ये फोकस है। चलिए ठीक है, तो ये थे मान देती है। इसीलिए तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को अमेरिका भी भेजा जाता है। अब ये लोग तो है कि जो विपक्ष है उनको कुचलने में ये लोग लगे हुए हैं, और कांग्रेस पार्टी हर विचारधारा का सम्मान करती है। जितने आलोचक होते हैं उस पर भी मंथन करने वाली पार्टियां हैं। और भाजपा के लोग, आलोचक होइएगा तो आपको देशद्रोही मान लेंगे, आलोचक होइएगा तो आपको पाकिस्तान भेजना शुरू कर देंगे। तो इनके साथ में कौन क्या बोलेगा? क्योंकि थेथ्रोलॉजी एक वर्ड है, जो थेट है, ये लोग थेथ्रोलॉजी पॉलिसी को अपनाते हैं और हम देश की संवैधानिक पॉलिसी को अपनाते हैं। संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह लगे। एक एक बिंदु, एक एक पॉइंट को इस पे दर्शाया गया है और भारतीय जनता पार्टी आज संविधान को मानने से संविधान पे ही फेरबदल करना चाहते हैं। इसीलिए राहुल जी संविधान को बचाने के लिए, देश के लोगों को बचाने के लिए, यहाँ की जो संप्रभुता है उसको बचाने के लिए, यहाँ की जो अखंडता है उसको बचाने के लिए, यहाँ की जो विविधता में एकता है उसको जोड़ने के लिए राहुल जी आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं।